क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ ना मौत है और ना ही बीमारी, जहाँ पहुँचकर आप हमेशा युवा रहेंगे। केवल पवित्र आत्माओं को ही वहाँ जाने की इजाज़त है। वहाँ पर दुनिया का कोई भी शख्स मन में लोभ, मोह या पाप लेकर नहीं पहुँच सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे रहस्यमय शांग्रीला या शंबाला घाटी के बारे में। भारत में इसे सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज या शंबाला के नाम से जाना जाता है। शंबाला सिद्ध योगियों का निवास स्थल है। शंबाला के योगी भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत का रक्षण करते हैं। चौथे आयाम की धरती है शंबाला घाटी। सबसे पहले जानते हैं कि शंबाला क्या है। शंबाला जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शांति का स्थान या मौन का स्थान, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक पौराणिक स्वर्ग है जिसमें काल चक्र, तंत्र और झांगझुंग संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ शामिल है जो पश्चिमी तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म से पहले के हैं। किंवदंती के अनुसार ये एक ऐसी भूमि है जहाँ केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही रह सकते हैं, अर्थात वे लोग जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। तदनुसार शंबाला का पौराणिक बौद्ध साम्राज्य एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रेम और ज्ञान का शासन है और जहाँ लोग दुख, अभाव या बुढ़ापे से मुक्त है। शंबाला क्या है, इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। शंबाला को 1000 नामों वाली भूमि कहा जाता है। इसे निषिद्ध भूमि, सफेद पानी की भूमि, दीप्तिमान आत्माओं की भूमि, जीवित अग्नि की भूमि, जीवित देवताओं की भूमि और यहाँ तक कि आश्चर्यों की भूमि भी कहा जाता है। हिंदू इसे आर्यावर्त, जिसका अर्थ है योग्य लोगों की भूमि, कहते हैं। चीनी इसे शीतियेन, शिवांग, म्यू के पश्चिमी स्वर के रूप में जानते हैं और रूसी पुराने विश्वासियों के लिए ये बेलोवोइडे के रूप में जाना जाता है। लेकिन पूरे एशिया में ये अपने संस्कृत नाम शंबाला या शांग्रीला से जाना जाता है। अब जानते हैं कि शंबाला की पौराणिक भूमि की कथा क्या है। शंबाला की कथा हजारों साल पुरानी बताई जाती है और पौराणिक भूमि का उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में पाया जा सकता है। बौद्ध शास्त्रों में ओल्मोलुंगरिंग नामक एक निकट से संबंधित भूमि का उल्लेख है। विष्णु पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में शंबाला का उल्लेख कल्कि के जन्म स्थान के रूप में किया गया है, जो विष्णु के अंतिम अवतार है, जिनके बारे में विश्वास है कि एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। शंबाला का बौद्ध मिथक पहले के हिंदू मिथक का एक रूपांतर है। हालांकि वे ग्रंथ जिसमें शंबाला की पहली बार विस्तृत चर्चा की गई है वे काल चक्र है। काल चक्र तिब्बती बौद्ध धर्म में एक जटिल और उन्नत गूढ़ शिक्षा और अभ्यास को संदर्भित करता है। कहा जाता है कि शाक्य मुनि बुद्ध ने शंबाला के राजा सुचंद्र के अनुरोध पर काल चक्र की शिक्षा दी थी। काल चक्र में कई अवधारणाओं की तरह शंबाला के विचार में बाहरी, आंतरिक और वैकल्पिक अर्थ होने की बात कही गई है। इसमें अनभिज्ञ लोगों के लिए ये समझना जटिल हो जाता है कि शंबाला वास्तव में क्या है। बाहरी अर्थ शंबाला को एक भौतिक स्थान के रूप में समझाता है, हालांकि केवल उचित कर्म वाले व्यक्ति ही उस तक पहुंच सकते हैं और उसे इस रूप में अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक और वैकल्पिक अर्थ व्यक्ति के अपने शरीर और मन के संदर्भ में और ध्यान अभ्यास के दौरान शंबाला क्या दर्शाता है इसकी सूक्ष्म समझ को संदर्भित करते हैं। प्रतीकात्मक व्याख्याओं के ये दो प्रकार आमतौर पर शिक्षक से छात्र तक मौखिक रूप से पारित किए जाते हैं, जैसा कि 14वें दलाई लामा ने 1985 में बोधगया में कालचक्र दीक्षा के दौरान कहा था। शंबाला कोई साधारण देश नहीं है, हालांकि विशेष संबद्धता वाले लोग वास्तव में अपने कर्म संबंध के माध्यम से
वहां जा सकते हैं। फिर भी ये कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम वास्तव में पा सके। हम केवल इतना कह सकते हैं कि ये एक शुद्ध भूमि है, मानव क्षेत्र में एक शुद्ध भूमि। और जब तक किसी के पास पुण्य और वास्तविक कर्म संबंध ना हो, तब तक वे वास्तव में वहां नहीं पहुंच सकता। अब जानते हैं कि शंबाला के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है। शंबाला की अवधारणा तिब्बती धार्मिक शिक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भविष्य के बारे में तिब्बती पौराणिक कथाओं में इसकी विशेष प्रासंगिकता है। कालचक्र पृथ्वी पर भौतिकवाद की विचारधारा के फैलने के साथ ही मानव जाति के क्रमिक पतन की भविष्यवाणी करता है। जब इस विचारधारा का पालन करने वाले बर्बर एक दुष्ट राजा के अधीन एकजुट हो जाते हैं और सोचते हैं कि जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो कोहरा उठ जाएगा और शंबाला के बर्फीले पहाड़ दिखाई देंगे। बर्बर लोग भयानक हथियारों से लैस एक विशाल सेना के साथ शंबाला पर हमला करेंगे। फिर शंबाला का राजा तथाकथित अंधेरे बलों को हराने और दुनिया भर में स्वर्ण युग की शुरुआत करने के लिए एक विशाल सेना के साथ शंबाला से निकलेगा। यद्यपि कालचक्र भविष्य में युद्ध की भविष्यवाणी करता है, लेकिन ये बौद्ध शिक्षाओं की उन प्रतिज्ञाओं के साथ विरोधाभास में प्रतीत होता है जो हिंसा को प्रतिबंधित करती है। इसने कुछ धर्मशास्त्रियों को युद्ध की प्रतीकात्मक व्याख्या करने के लिए प्रेरित किया है। कालचक्र लोगों के खिलाफ हिंसा की वकालत नहीं कर रहा है, बल्कि ये धार्मिक साधक की आंतरिक राक्षसी प्रवृत्तियों के खिलाफ आंतरिक युद्ध को संदर्भित करता है। शंबाला की पौराणिक कहानी ने पश्चिमी देशों के विचित्र लोगों को आकर्षित किया है, जिन्होंने इसे विदेशी मिथकों और मान्यताओं के साथ मिलाकर विचारों का ऐसा मिश्रण तैयार किया है जो अक्सर मूल कहानी से भ्रमित हो जाता है। कई शताब्दियों से आध्यात्मिक ज्ञान के कई खोजकर्ता और साधक शंबाला के पौराणिक स्वर की खोज में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए जर्मन नाजियों के बीच कुछ उच्च श्रेणी के अधिकारियों को रहस्यवाद में उनके विश्वास के लिए याद किया जाता है, जिसके कारण उन्हें तिब्बत में आधिकारिक अभियान भेजने पड़े। स्टडी बुद्धिज्म ने बताया कि नाजीवाद पर कुछ युद्धोत्तर अध्ययन ने संदिग्ध दावे किए हैं कि ये अभियान कथित तौर पर शंबाला और अधारती में आर्य पूर्वजों को खोजने के लिए भेजे गए थे, जो हिमालय के नीचे छिपे हुए भूमिगत शहर है। जबकि कई लोगों ने वहां होने की बात कही है, अभी तक किसी ने भी इसके अस्तित्व का कोई भी सबूत नहीं दिया है, न नक्शे पर इसके भौतिक स्थान को ठीक से नहीं बता पाया है। हालांकि ज्यादातर संदर्भों में शंबाला को यूरेशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में बताया गया है। प्राचीन ज़ांगज़ुंग ग्रंथों में शंबाला की पहचान भारत के पंजाब या हिमाचल प्रदेश में सतलुज घाटी से की गई है। मंगोलियन शंबाला की पहचान दक्षिणी साइबेरिया की कुछ घाटियों से करते हैं। अल्ताई लोक कथाओं में माउंट बेलुखा को शंबाला का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस बीच आधुनिक बौद्ध विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शंबाला हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित है, जिसे अब मैक्लोडगंज के आसपास धौलाधार पर्वत कहा जाता है। कुछ किंवदंतियों का कहना है कि शंबाला का प्रवेश द्वार तिब्बत में एक सुदूर मठ के अंदर छिपा हुआ है और शंबाला संरक्षक के रूप में जाने जाने वाले प्राणियों द्वारा संरक्षित है। कुछ लोगों के लिए शंबाला के कभी न पाए जाने का एक बहुत ही सरल स्पष्टीकरण है। बहुत से लोग मानते हैं कि शंबाला भौतिक वास्तविकता के बिल्कुल किनारे पर स्थित है, जो इस दुनिया को इससे परे की दुनिया से जोड़ने वाले पुल के रूप में है। जबकि कई लोग शंबाला को मिथक और किंवदंती के काल्पनिक विषय के रूप में नहीं देखते हैं। वहीं दूसरों के लिए शंबाला में विश्वास एक दिन इस काल्पनिक साम्राज्य को खोजने की आंतरिक इच्छा को जगाता है।